एकादशी के दिन व्रत रहने के पूरे दिन शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। दीपदान करना चाहिए और तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। शाम को उनके सामने दीपक जलाकर उनसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वस्थ जीवन और निरोगी जीवन की कामना करना चाहिए। इस दौरान अन्न ग्रहण ना करें, केवल फलाहार करें। विष्णु सहस्त्रनाम या भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं, जिनसे भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। भजन कीर्तन के द्वारा भी भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन सुबह द्वादशी के दिन ही आप व्रत का पारायण करें, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। उस दिन कुछ नहीं खाया जाता। शाम के समय तुलसी के पास आप गाय के घी का दीपक जला सकते हैं। शाम के समय आप चाहें तो हल्का खाना खा सकते हैं, जो कि पाचक होता है, लेकिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, जिससे प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन दोपहर में सोने से बचें और दिन भर भगवान का स्मरण करते रहें। एकादशी का व्रत शाम को नहीं खोला जाता है, इसलिए अगले दिन सूर्योदय के बाद परिवासर समय समाप्त होने पर ही व्रत खोलें। चैत्र एकादशी को भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि इस दिन शंकर भगवान की भी पूजा करने से सभी प्रकार के हमारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस एकादशी के दिन जो निराहार रहकर भगवान की कथा करता है, पूजा करता है और विधिवत पूजन करता है, तो भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तो इस कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से भगवान हमें हर तरह से स्वस्थ रखता है और भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। इस व्रत को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जब हम कथा सुनते हैं तो कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए हम आपको भगवान की कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत पावन है और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। एकादशी व्रत की जो कथा है वो सतयुग में एक मुन नामक दैत्य था, जिसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और जिससे सभी परेशान होकर, जो हमारे सभी देवता थे, सभी परेशान होकर विष्णु भगवान से के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप उससे युद्ध करके उसको मार दीजिए। युद्ध के दौरान विष्णु जी जब युग निद्रा में जा रहे थे, तभी उन्होंने सभी देवी देवताओं ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, जिसने मुर का वध किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उस देवी का नाम एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत को जो भी करता है, जो भी सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि जो मनुष्य इस दिन उपवास रखेगा, तुम्हारी आराधना करेगा, हमारी विधिवत पूजा करेगा और साथ में अगर वह किसी कारणवश व्रत नहीं रह पाता है, तो केवल कथा मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रह्म हत्या करके एकादशी व्रत करे। भगवान कभी पापियों का साथ नहीं देते हैं। ये केवल एक पौराणिक कथा है, इसलिए पापों से मुक्ति अगर आपको चाहिए है तो अच्छे कर्म कीजिए, किसी को कष्ट ना पहुंचाइए और सदा प्रभु भक्ति में लीन रहिए। कथाओं के अनुसार पाप पुरुष एकादशी के दिन भोजन में शरण लेते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। जो भी दुष्टी पुरुष होते हैं, जो दूसरों की हत्या करते हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, मानसिक और शारीरिक शुद्धि होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी उन्हीं पर भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।